अब यहाँ पर विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय के द्वारा हम सभी जिम्मेवार आत्माओं को इस कविता के माध्यम से दृढ़ संकल्प दिलवाना चाहते हैं। उस शक्ति से सभी लोग लें, दृढ़ संकल्प करें, क्योंकि बाबा बोले हैं प्रतिज्ञा की फाइल बाप दादा के पास बहुत है, वतन में बहुत पहुंच चुका है। वतन में अर्थात वो तन है, सूक्ष्म वतन माने सूक्ष्म बातों को कैच करने वाला जो तन है, वतन जिसमें बाप दादा का कार्य चल रहा है, जिसके थ्रू सेवा संपन्न होना है ना। तो अभी संकल्प नहीं, दृढ़ संकल्प, दृढ़ प्रतिज्ञा करो, बांध दो उसको अपने आप को। सभी लोग दृढ़ संकल्प प्रतिज्ञा करें, प्रतिज्ञा लें। रघुकुल रीति, रघुकुल के वासी सनातन धर्म के गुरुकुल गीता माता का नाम लिया है ना मुरली अव्यक्त वाणियों में। गीता का भगवान सिद्ध करो तो सारे टंटे दूर हो जाएंगे। लड़ाई झगड़ा कब खत्म होगा? हैं? पढ़ पढ़ करके जितना पढ़े उतना ही लड़े, एक दूसरे पर चढ़े, लेकिन आगे नहीं बढ़े। क्यों? एक दूसरे को खींचते गए। कौन सी पढ़ाई है? सहयोग देने के बजाय, सहयोग करने के बजाय एक दो का विरोधाभास क्यों? जरूर ये यथार्थ पढ़ाई नहीं है, ये सनातन धर्म की पढ़ाई नहीं है, क्योंकि इसमें तो लड़ाई लड़ने लगे सभी लोग। बीज बात समझ में नहीं आई तो कितने कितने परिवार बन गए, कितने बच्चे हो गए। बाप तो एक ही था, सभी लोग कह रहे हैं एक बाप की याद करो, बाप को याद। तो एक बाप की पढ़ाई एक होने की थी ना। जब एक हो जाओ तब एक बच्चे, एक उसको सिद्ध करो ना अपने स्वरूप के द्वारा कि हमारा बाप एक है, टीचर एक है, सतगुरु एक है, हमारे माता पिता एक हैं। तो एक धर्म का पहचान दो ना, एक धर्म का प्रचार प्रसार करो ना, एक धर्म का परिचय दो ना, एक माता पिता को बताओ ना। सब लोग तो अनेक माता पिता बना के बैठ गए, अनेक को बाप दीदी दादा बना के बैठ गए। एक होना चाहिए था, एक होने के लिए पढ़ाई थी, अनेक बन गए। जरूर तब एक नहीं पढ़ाया, अनेक अपने अपने अनुसार पढ़े ना, अपना मनमत लगाया ना, श्रीमत का लेबल लगा करके मनमत चलाया ना, परमत को चलाया ना, परमत लिया ना, पराये का मत लिया ना। माता का मत कहाँ लिया? मत का मतलब क्या है? श्री माने माँ है, वो श्री माँ, माँ का मत है, वो श्रीमती जी का मत है। पहला मत श्रीमती जी का किसी को पता नहीं है, श्रीमती जी का मत है वो, जो श्रीमान जी को पसंद आता है। और जो श्रीमान जी कह रहे हैं श्रीमती जी का मत है श्रीमत बाबा का, बाप का, बाप का, वो श्रीमान जी नहीं है। समझ में आया? जो लोग माता श्रीमती जी के मत को कुमत बता रहे हैं, खराब मत बता रहे हैं, सत्य नहीं बता रहे हैं, उस सत्य है, वो श्रीमान जी नहीं है। वो झूठ मूठ का नकली हनुमान जी बन के बैठे हैं। बहुत अभिमान है उनको, मान न मान मैं तेरा मेहमान, बिन फेरे हम तेरे, बिन फेरा हम तेरा होके बैठ गए, हम बाबा के हैं। और शक्ति क्या बोल रही है वहाँ? टोंट मार रही है। जितने भी समर्पण समारोह हुए हैं, सम्मान समारोह कहिए जो भी, ये आखिरी समर्पण समारोह नहीं समझना, एक बार समर्पण समारोह फिर मनावेंगे। बोला है कि नहीं बोला है? फिर क्यों उसको आखिरी समर्पण समारोह मान लिए सभी लोग, मान के बैठ गए। फिर क्या बोली है? आगे चल करके ऑर्डर करें, जो जिस व्यवस्था में है उसी व्यवस्था छोड़ करके उस व्यवस्था को सबको हटना पड़ेगा, क्योंकि आत्मबोध का वो व्यवस्था नहीं है जो व्यवस्था बनाई गई है। आत्मबोध योग अभयोग जो कराने के लिए, वो तो वियोग हो गया, बिछुड़ गए उसमें। ऐसा योग सिखाया गया सभी को, वियोग, सब राग, वैराग नहीं, राग आ गया सबको, राग द्वेष। उस व्यवस्था में कभी आत्मबोध होता है? अवस्था बंध जाती है सबकी। हमेशा आत्मबोध
जो वैराग्य वो जंगलों में दिखाते हैं, वास्तविक वैराग्य, लेकिन अभी भी मूढ़मती नहीं पहचान रहे हैं। तो समय की शक्ति क्या की है, देख लीजिए, ये तो कृपा हो रहा है सबका सब पर। तो खैर, यहाँ पर सभी आत्माएं, जिम्मेवार आत्माएं संबंध ग्रुप की सत संकल्प लेंगी। हमारी जिम्मेवारी संबंध ग्रुप वालों के ऊपर है, खास और आम सभी संगठनों के लिए। उसके बाद संपर्क ग्रुप, फिर आम लोगों के लिए जो संपर्क ग्रुप में रह करके कितना इंटरेस्ट से रिवीजन रियलाइजेशन कोर्स को पूरा कर रही हैं, वो तो वही जानेंगी। या आने वाले समय में जब आएंगी स्टेज पर तो अपने आप पता चल जाएगा। तो सभी संकल्प लें, क्या दृढ़ प्रतिज्ञा करें अपने आप से और उस अपने संबंध परिवार में दृढ़ संकल्प, दृढ़ प्रतिज्ञा करो, क्या कि मर जाएंगे हम। पहले के लोग इतने सच्चे थे कि अपने खुद ही अपने सिर को काट देते थे कि हमें अपने परिवार का, कबीले का पता ना बताना पड़े। ऐसे ऐसे शहीद होते हैं, ऐसे को शहीद कहा जाता है। जो जीते जी उस संगठन के प्रति, उस परिवार के प्रति मौत हो जाती है, आहुति दे देते हैं, उसके लिए जीते हैं, उसको बचाने के लिए। और सब लोग क्या करते हैं, एंट्री तो कर लेंगे लेकिन बच के भी रहेंगे, बचा के भी, देखो बचा के भी रखेंगे और बच के भी रहेंगे। अपना पूरा बल लेकर के बैठे रहेंगे। बलि कहाँ चढ़ते हैं, नहीं तो बोलते, खिलाफ बोलते, इतनी दूरी बना के रहते और सबको रखते। तो यहाँ पर खास माताओं को संकल्प लेना है और आम सभी जो पांडव हैं शक्तियों के साथ सभी एक होकर के ज्ञान की बाती अर्थात दीपक जलाओ। तो ज्ञान आपको वास्तविक बोध हो गया, माने दीपक तैयार हो गया और उसी अनुसार योग जुड़ गया, माने बाती हो गई। और दृढ़ संकल्पों की तीली से उसको जला लीजिए, दृढ़ प्रतिज्ञा, तो दीपक तैयार हो गई। ये हो गई ज्ञान योग की बाती। ठीक, अब एक दिन रात जले, जो आपके आसपास रहने वाले, संबंध संपर्क में आने वाले सभी को दिखाई दे। अंधकार में न रहिए, न रखिए किसी को। ठीक है, सूक्ष्म बातें भी खत्म। व्यर्थ को समाप्त जब तक नहीं करेंगे तब तक समर्थ नहीं बनेंगे। जब तक इन बातों की, सूक्ष्म बातों की स्मृति नहीं आएगी तब तक समर्थी आ ही नहीं सकती है, मतलब ही नहीं उठता है। तो सत्य प्रेम हृदय में लेकर ज्ञान की बाती जलाओ। ये कौन बोल रहा है, माता पिता बाप दादा की शक्ति बोल रही है हम सभी बच्चों से। हम सभी बच्चों को संकल्प लेवा रही है, जो भी जिम्मेवार हैं, किसी भी कोने में हैं, किसी भी संगठन में हैं, किसी भी स्थान पर हैं, किसी भी स्वरूप में हैं, अवस्था में, व्यवस्था में हैं, उन सब से अगर सच्चे बाबा के बच्चे हैं तो अगर उनको बचना है तो ये संकल्प लें इस सेवा को पूरा करने के लिए। क्योंकि कार्य ना आपका है, मेरा है, ना आपका, ये तो बाप का है ना, श्रीमत पे है ना, यथार्थ है ना। तो शर्म किस चीज का, किसका शर्म, किस लोक का, किस संगठन का, किस दुनिया का शर्म है। अरे निकाल देंगे, निकाल देंगे। तपस्या किए हैं ना सब लोग, वचन दिए हैं ना, तो आ जाइए। वचन दिए हैं तो बचेंगे तभी जब बच्चा बनेंगे। इसीलिए वचन देने और लेने से सब बचते हैं। लेकिन यहाँ तो जो वचन दे दिया है वही ले रहा है, और लेना भी चाहिए, क्योंकि बाबा का होमवर्क है ये कि सबसे दृढ़ प्रतिज्ञा करो
प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीति, ये सनातन धर्म का नीति रीति है, रस्म है, ये विधान है, संविधान है। यही है तिरंगा झंडे के नीचे आइए। तीन रंग, मन वचन और कर्म, एक होइए। पहले स्लोगन बना ले, एक अपने से जो प्लस है उसका संकल्प, दूसरा बोल रहा, तीसरा करने के लिए तैयार, या तीनों मिल करके एक छोटा छोटा नेट तैयार करिए जो कैच कर सकिए बड़े बड़े को। टीवी होती है ना, एक जगह से प्रसारित होता है, दूरदर्शन या कहीं से भी, तो आपने हर एक के टीवी में दिखाई देता है कि नहीं? जब क्लियर होगा, क्लीन होगा तभी ना। रिमोट तो सभी लोग ले लिए, लेकिन दबाने भी तो आए। लेकिन अब ऐसा टीवी चालू किया जा रहा है, ऐसा प्रोग्राम प्रसारित हो रहा है, यहाँ से रिले हो रहा है, जो सबके हाथ में रिमोट नहीं दिया जाएगा। जो चाहो वो जैसे चाहो वैसे देख लो। रिमोट एक के हाथ में रहेगा। एक ही चालू होगा, एक ही दूरदर्शन से, दूर बैठ के भी जो दर्शन कर लो। बाकी अनेक खुले हुए हैं, देखते जाओ कौन सा दर्शन हो रहा है उसमें, किसका दर्शन करा रहे हैं लोग। प्रदर्शन का दर्शन है कि किसका है? इसमें स्वदर्शन, अपने परिवार का दर्शन, माता पिता का दर्शन, एकदम फायदे वाला, जो सनातन धर्म का दर्शन, विचारधारा का, भारतीय संस्कृति, सभ्यता, सब सनातन होगा, जो सर्वमान्य होगा, विरोधाभास नहीं, समता आएगी सभी के अंदर। सत संकल्प लेंगे लोग और सभी चलने के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाएंगे। तो सत्य प्रेम हृदय में लेकर ज्ञान की बाती जलाओ। सुप्त हो जो सुसुप्त, जो सूख गए हैं ज्ञान को लेकर के, रूठ गए हैं, रुक गए हैं, टूट गए हैं, कैसी कैसी आत्माएं हैं दैवी परिवार में। तो सुप्त हैं जो विश्व प्रजा, जो प्रजा वर्ग की आत्माएं अपने को राजा बन के बैठ गई हैं, कुछ आत्माएं, उनको भी आज फिर उनको जगाओ। सुप्त हैं जो विश्व प्रजा, आज फिर उनको उसको जगाओ। ज्ञान की बाती एक तरह से होमवर्क भी है। ज्ञान की बाती जलेगी तो अंधेरा दूर होगा। और तमोवृत्ति नहीं रह पाएगा। जो अब तक हृदय में है भोगा, जो तमो प्रधान वृत्ति थी, हृदय में बैठ करके जो भोग रही थी, वो वृत्ति नहीं रह पाएगी जो अब तलक रह के भोगी है। तमो वृत्ति नहीं रह पाएगी जो अब तक हृदय में रह करके भोगा। इस तरह तुम लक्ष्य के पथ को निरंतर जगमगाओ। इस तरह तुम लक्ष्य के पथ को निरंतर जगमगाओ। सत्य प्रेम हृदय में लेकर ज्ञान की बाती जलाओ। सत्य प्रेम हृदय में लेकर ज्ञान की बाती जलाओ। सतयुगी बातें करो। सतयुग आएगा जो अभी तक बात कर रहे हैं ना, लेकिन समान विचारधारा का एक वर्ग होगा, वो एक मत, एक राज्य, एक कुल, जहां एक ही की भाषा होगी, जो एक बोलेगा वही सभी बोलेंगे। तो ये सत्य बातें करो जो सतयुग के निर्माण की बात आई थी। तो सतयुगी बातें करो, निर्माणकारी ध्येय लेकर। कहते हैं ना, आपका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है आपका? यही है कि एक उद्देश्य लेकर के उसका निर्माण करने के लिए सबसे पहले निर्माण है, अर्थात हमको मान नहीं चाहिए। निमित्त जब समझेंगे तभी आपके अंदर निर्माणता आएगी कि हमको मान नहीं चाहिए। उनको ध्यान रहेगा हमेशा। उस सीट पर चढ़ने से पहले उनको एक स्लोगन याद रहेगा। कौन सा स्लोगन है? जो कर्म हम करेंगे हम ही देख सभी करेंगे। ये है स्लोगन उस सीट पर बैठने से पहले।
जो अपने को निमित्त समझता है, अगर उसके अंदर वो स्लोगन याद नहीं है कि जो कर्म हम करेंगे हम ही देख सभी करेंगे, तो अपने को निमित्त नहीं समझता है। सिर्फ कहने मात्र से थोड़े ही होगा। और फिर हर घड़ी अपनी अंतिम घड़ी समझो। तो सतयुगी बातें करो, निर्माणकारी ध्येय लेकर, उद्देश्य अपना दृढ़ संकल्प लेकर के अगर मन वचन कर्म में है तो ये बात बता सकते हो सबको। क्या समान विचारधारा का एक वर्ग का, एक हमारा जो संगठन, एक परिवार है, एक परिवार को लेकर के प्रत्यक्ष होइए, न कि संस्था को। एक दो का सहयोग करने के लिए आगे आइए, न कि गिराने के लिए, उसके उमंग उत्साह को तोड़ने के लिए। ये तो राक्षसी वृत्ति है, राक्षसिक वृत्ति है। ऐसे ऐसे वरिष्ठ भाइयों से, जिम्मेवार आत्माओं से ऐसी उम्मीद नहीं है। प्लीज, कैसी अवस्था है? छी, अरे आप लोग कमजोर हो गए हो तो ये सब क्या है? ताकतवर बन जाओ ना समीप आ करके। समान बनने के लिए समीप आओ, समानता आ जाएगी और पता चल जाएगा किसमें कितना दम है। अपने दम खम से, दम खम पर आओ। दम है तो खामोशी क्यों? बेहोशी है ना। किससे बेहोश? उस श्रीमत से, उस यथार्थ बातों से, रियलाइजेशन कोर्स से बेहोश हैं सभी। होश में नहीं है, तब ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं। तो मन वचन कर्म में हो, जो भी आप संदेश देने चल रहे हो, यथार्थ का, समान विचारधारा का एक वर्ग, जिसको सतयुग की बात बोले थे, सत्य युग वो समय होगा। चल पड़ो दृढ़ आस्था विश्वास का पाथेय लेकर। चल पड़ो दृढ़ आस्था, दृढ़ संकल्प, आस्था और विश्वास का पथ, रास्ता जो हम ले रहे हैं, जो हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, वो हमारा रास्ता कौन है? दृढ़ता, विश्वास, आस्था, सत्य, प्रेम का मार्ग है। वो सत्य प्रेम का मार्ग है। अगर सत्य नहीं है तो प्रेम होता ही नहीं है। जरूर सच्चे नहीं हो, जिसका प्रेम हुआ जरूर वो सच्चे लोग ही प्रेम करते हैं। वास्तव में दिल से प्रेम होता है, कंगले नहीं करते हैं, भीख मंगे। सबके जीवन में वो घटना घटित भी नहीं होता है, सब मुर्दे हैं। ये मुर्दों से प्रेम करने वाले हैं, मुर्दा घाट बना दिया सभी लोगों ने। जिंदा दिल वाले, दिल वाले प्रेम करते हैं। दिमाग वाले जोड़ते घटाते रह जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन इकट्ठा दूसरा कुछ करते हैं। दिल वालों का संगठन नहीं बनाते हैं, दिमाग वालों का बनाते हैं। राजनीति है वो, दिल वाले इकट्ठा नहीं होते हैं। सब छुपेंगे छुपा छुपा करके। जितने छुपाए हैं सब छुप रहे हैं। क्यों? तो चल पड़ो दृढ़ आस्था विश्वास का पथे लेकर, पथ लेकर के, जो पथ हमारा रास्ता है दृढ़ता का है, सत्य का है, सत्य मार्ग है। उसमें हिंसा नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं है। आसान कब होता है? जब हम प्रेम मार्ग में आते हैं। ज्ञान मार्ग की अनेक गलियां हैं, भटक जाओगे, ज्ञान से रास्ता नहीं मिलता है। प्रेम से यथार्थ दिखाई देता है, निर्णय कर सकते हो। इसीलिए बोला, अक्ल को कुछ ना मिला इल्म में हैरत के सिवा। अकल जो चलाए ना, ज्ञान लेकर के, हैरानी हुई है उससे। और रंग दिल को कुछ भाया नहीं, रंग मोहब्बत के सिवा। प्रेम मार्ग में जब हम आते हैं तो रास्ता कितना भी कठिन होता है आसान हो जाता है। फिर इष्ट है केवल सृजन पथ, बस उसी के गीत गाओ। इष्ट है केवल सृजन पथ, बस उसी के गीत गाओ। इष्ट देवता जो 8 होते हैं, 8 की बात हुई है ना। 8 की बात बार बार आई है। इष्ट देव, अष्ट देव, हर संगठनों में इसकी बात चलती है, हर संगठनों में इसकी बात होती है। इष्ट है केवल सृजन पथ, जो सृजनहार, सृष्टि की शुरुआत करने वाले हैं, स्थापना में सहयोगी बनने वाले हैं, वो 8 ही हैं।
उस पथ पर चलने वाले, यथार्थ रीति से मन वचन कर्म में एक होकर के सिर पर कफन बांध करके चलने वाले इष्ट ही हैं। केवल इष्ट हैं, केवल सृजन पथ, बस उसी के गीत गाओ। बस 8 ही हैं जिनकी गीत होती है, हर समय गीत गाओ, संगीत संग में रह करके, तो वही हैं गाने योग्य बनते हैं और पूजन योग्य बनते हैं, वही बन पाते हैं। इष्ट हैं केवल सृजन पथ, बस उसी के गीत गाओ। सत्य प्रेम हृदय में लेकर ज्ञान की बाती जलाओ। बेसहारों को सहारा दो, अब उन्हें ऊंचा उठाओ। क्या होमवर्क है अव्यक्त वाणी का? जितने भी ठुकराए हैं, रूठ गए हैं, टूट गए हैं, निराश हो गए हैं, उनको आशा के दीपक जलाओ। तुम ज्योति जलाओ उनके जीवन में, उनको ठहराव दो, उनको ठिकाना दो, उनको उमंग उत्साह दो। और ये जो अपने को बीज कहने वाले राज्य के अपने राजा बनने का सपना देख रहे हैं, वो सबके उमंग उत्साह को गिरा रहे हैं, कमी कमजोरियों का वर्णन कर रहे हैं, विशेषता दिखाई नहीं दी। कौन सा चश्मा तुम्हारे गुरुजी ने लगा दिया है, पोटरी बांध के उसके घर के लौकिक संबंधों के कमी कमजोरी का गठरी बांध के घूम रहा है, बोल रहा है हम वीडियो दिखाएंगे तुमको। दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए कौन सा विषैला पदार्थ लेके गठरी तुम्हारा दे दिया? किसको गुरु बना लिया तुमने? माता को गुरु बनाने के लिए बोला था। तुम ये भूल गए कि उस माता के द्वारा तुमको क्या क्या मिला था, उसको संजो के नहीं रखे, उसको दिखा करके कितने जिम्मेवारी समझे होते, तो कितने जो अज्ञानी हैं, अबोध हैं उस बीज बातों से, तो तुम उनके अज्ञानता को दूर करते, तुम उनको प्रकाश देते उससे। वो तुम इकट्ठा नहीं किए उन वाणियों को, उन बीज बातों को, और कचड़ा रख के बैठा है, राजा बनने का सपना देख रहा है। सोच लीजिए। खैर, अच्छा।